देखो भैया, आज है दिवाली, और जिसको दिवाली भी कहते हैं, दीपावली भी कहते हैं। तो 5 दिन का तो ये त्यौहार है भैया। आज मेन दिवाली का दिन है। तो हमारे यहाँ उत्तर भारत में खासकर और बाकी सभी जगह पूरे भारतवर्ष में दिवाली बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। खूब लाइटिंग की जाती है और अच्छी चमकदार लाइटिंग सब घरों में लगाई जाती है। इसके बाद जो है गणेश और लक्ष्मी जी का पूजा किया जाता है। गणेश और लक्ष्मी जी की पूजन करने के बाद जो है आतिशबाजी और पटाखे, फुलझड़ी ये सब छुड़ाए जाते हैं। तो अभी जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोगों के एरिया में सजावट हुई है। और ये हर मकान आपको लगभग सजा हुआ नज़र आएगा। अब जहाँ पे कोई नहीं कर पाया है वो बात अलग है, नहीं तो हर मकान में जो है बढ़िया सजावट की जाती है। और झालर, ये जो जिसको हम लोग झालर कहते हैं, लाइट्स, छोटी वाली लाइट्स कहीं टिम 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 करती है, कहीं पे जल रही है। तो ये हर जगह आपको नज़र आएंगी। बड़ा उत्साह का दिन है। कहते हैं कि गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा दिवाली के दिन की जाती है। और जबकि दिवाली का त्यौहार मनाते हैं तो कहते हैं एक इसमें ये भी है कि रामचंद्र जी लंका से जब रावण पर विजय प्राप्त करके वापस आए थे अयोध्या, तो इसी दिन आए थे, दिवाली के दिन ही। तो उनके स्वागत के लिए सब लोगों ने दीपक जलाए थे, लाइट्स जलाई थी। तो ये भी एक बात है कि हाँ, लोगों को ये लगता है कि दिवाली इस वजह से मनाई जाती है कि रामचंद्र जी वापस आए थे और इसलिए जो है दिवाली हम लोग मनाते हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वास्तविकता में ये है कि रामचंद्र जी जिस दिन वापस आए थे उस दिन दिवाली थी। तो दिवाली के दिन ही वापस आए थे। और दिवाली में लक्ष्मी और गणेश की पूजा पहले से ही होती थी। तो लक्ष्मी और गणेश की पूजा का तो चलन पहले से था, दिवाली तो पहले से मनाई जाती थी। ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से लक्ष्मी जी निकली थी, तो लक्ष्मी जी ने उस समय से ही कुछ कथाएं जुड़ी हुई हैं कि लक्ष्मी जी का मन हुआ था कि पृथ्वी में एक बार भ्रमण करके आए। तो उस समय क्योंकि देव शयनी हो चुकी थी, मतलब देवता जो हैं यानी विष्णु भगवान जो हैं वो निद्रा में जा चुके थे, सो चुके थे। तो किसके साथ जाएं? इसलिए उन्होंने ये प्लान किया कि अपने पुत्र के साथ जाते हैं। और लक्ष्मी जी का तो कोई पुत्र हमारे शास्त्रों के हिसाब से नहीं है, तो उन्होंने गणेश जी को ही अपना पुत्र मान रखा था, क्योंकि पार्वती जी ने कहा था कि तुम मेरे पुत्र को ही अपना पुत्र मानो। तो गणेश जी को लेकर वो पृथ्वी घूमने आई थी। जिस दिन पृथ्वी को घूमने आई थी उस दिन जिन लोगों ने भी उनकी पूजा की, उनको धन धान्य से भरपूर कर दिया। और उसी समय ये भी तय हो गया था कि अब प्रतिवर्ष आज के दिन जो भी लक्ष्मी जी का ध्यान करेगा तो उसके घर में धन धान्य और समृद्धि, सुख सबकी वर्षा होगी। गणेश जी को ध्यान करेगा तो गणेश जी इसको स्वस्थ स्वास्थ्य और शुभ फल देंगे। तो तभी से गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी थी। अब ये बात अलग है कि जो लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है, तो वो रामचंद्र जी जब आए थे उस दिन दिवाली का ही दिन था। और लक्ष्मी गणेश की पूजा तो होनी ही थी, लेकिन साथ में क्योंकि रामचंद्र जी आए थे तो अयोध्या वासियों ने सब जगह घरों में दीपक जलाए। तो जहाँ तक ये दीपक जलाने वाली परंपरा है कि घर के बाहर छतों में सब जगह दीपक जलाए जाएं, या आतिशबाजी तो उस ज़माने में नहीं होगी, लेकिन दीपक जलाने की परंपरा राम जी से जुड़ी हुई है कि छतों में और मुड़ेर पे और बाहर सब जगह दीपक जलाए जाएं। ये रामचंद्र जी के आने की वजह से दिवाली को ऐसे एक उत्सव के रूप में मनाया गया था। उसके पहले भी दिवाली तो मनती ही थी। गणेश लक्ष्मी की पूजा की जाती थी, साफ़ सफाई की जाती थी, घरों को सजाया जाता था। लेकिन जो दिया जलाने की, मिट्टी के दिया जलाने की परंपरा है, वो रामचंद्र जी के दिवाली के दिन वापस आने के समय से शुरू हुई थी।
तो अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उसके बाद सब जगह जाकर दीपक जलाते हैं। दीपक जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, लाइट्स जलाएं, है ना। लाइट्स तो खैर पहले से ही सब जल रही हैं, लेकिन पूजा के बाद दीपक जलाए जाते हैं। छतों में जाके सब जगह मोमबत्ती जलाई जाती हैं। उसका कारण ये है कि प्रकाश का पर्व मान लिया रामचंद्र जी के आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने किया, पूरे देशवासियों ने किया, और फिर वो परंपरा बनती चली गई। तो दिवाली का एक ऐसा इतिहास है, और इसीलिए जो है हम लोग दिवाली में इतनी सजावट करते हैं, इतनी धूमधाम से मनाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य यही है कि मान्यता ये है कि आज के दिन, दिवाली के दिन, जो लोग भी लक्ष्मी गणेश की पूजन करते हैं और साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, अपने घरों में सजावट करते हैं, तो उनके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। और लक्ष्मी जी का वास होने का मतलब है कि सुख, संपत्ति, धन, वैभव सबकी वर्षा होती रहती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लोग विभिन्न प्रकार की सजावट करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं और अपने घरों को लक्ष्मी जी के स्वागत में तैयार कर लेते हैं। तो ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे आसपास के क्षेत्रों में कैसी सजावट हुई है, कितना बढ़िया लग रहा है दृश्य। ये आप लोग देखिए और कैसे हम लोग उत्सव मनाते हैं, इन चीज़ों को समझिए। और मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत आपका धन्यवाद। और आप अगर ऐसे ही चैनल पे आते रहोगे तो मैं जो लोकल में यहाँ उत्तर प्रदेश में हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में जो भी लोकल चीज़ें होती हैं, जो भी लोकल उत्सव होते हैं वो मैं अपने चैनल पे दिखाने का प्रयास करता रहता हूँ।